तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं आपका मोस्ट अवेटेड टॉपिक, जिसका आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, क्वांटम केमिस्ट्री। ठीक भाई, क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्वांटम केमिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम केमिस्ट्री। बहुत ही इजी टॉपिक है। लोगों ने इसकी हवा बना रखी है कि हार्ड है हार्ड है हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत इजी टॉपिक है। हम इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल हायर लेवल तक अपन चलेंगे। तो आप मेरे साथ बिल्कुल ध्यान से सामने देखेंगे और समझते रहेंगे। ठीक है, एक बार मैं मार्कर को इंक बुला लेता हूँ, फिर अपन करते हैं स्टार्ट। ठीक है भाई। तो देखो भाई, वैसे तो क्या है कि जो क्वांटम है, इसकी नीड जो होती है, क्वांटम की नीड, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पार्टिकल्स की स्टडी के लिए होती है। ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं उनकी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी के लिए होती है। माइक्रोस्कोप से मतलब ये है कि जैसे मान लो अपन क्वांटम की हेल्प से अपन क्या करते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टी का पता लगाते हैं। जैसे मान लो आपने देखा है, आपने एक मोबाइल में चिप आती है। ठीक है, चिप आती है मोबाइल में, तो जैसे अपन उसको चार्ज करते हैं तो वो थोड़ा हीट होने लग जाता है, गर्म करते तो वो हीट होने लग जाता है। ठीक है, लेकिन ठंडा करते तो वो ठंडा होने लग जाता है। तो मतलब वहाँ पे जो मिट्टी होता है ना, मिट्टी सिलिका, उस सिलिका में दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि वो सिलिका आपकी कभी कभी तो एज ए इंसुलेटर बिहेव करती है और कभी कभी एज ए वो कंडक्टर बिहेव करती है। कभी कभी एज ए इंसुलेटर बिहेव करती है और कभी कभी एज ए वो कंडक्टर भी बिहेव करती है। ठीक है, तो पहले जो स्मार्टफोन आते थे वो हीट हो जाया करते थे, चार्जिंग करते टाइम हीट हो जाया करते थे। लेकिन आजकल वो जो नैनो टेक्नोलॉजी उसके ऊपर वर्क होने लग गया। और होता क्या है कि उसमें बिल्कुल ऐसे मटेरियल उसमें ऐड कर दिए गए जिससे चार्ज करते टाइम आपका जो स्मार्टफोन है वो क्या नहीं होता, वो आपका हीट नहीं होता। तो ये सारा खेल किसके हैं? क्वांटम केमिस्ट्री। जो क्वांटम केमिस्ट्री है वो पार्टिकल्स की माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या करती है? स्टडी करती है। मेरा कहने का मतलब है ये, क्वांटम केमिस्ट्री पार्टिकल्स की माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या करती है? स्टडी करती है। ध्यान रखना, माइक्रोस्कोप लेवल के, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ही छोटे से स्तर पे, बहुत ही छोटे से स्तर पे स्टडी की जाती है क्वांटम केमिस्ट्री में। किसकी? पार्टिकल्स की। जो कण होते हैं बिल्कुल उनको उसके टुकड़े करते जाओ, लास्ट टुकड़ा जो आपको हो जाएगा उस टुकड़े की बिल्कुल स्टडी की जाती है। तो उस ड्यूरेशन में जो आपका पार्टिकल वो बहुत सारे नेचर चेंज करता है। ठीक है, कभी उसकी प्रॉपर्टी कंडक्टर की हो जाती है, कभी उसकी प्रॉपर्टी सेमी कंडक्टर की हो जाती है, कभी उसकी प्रॉपर्टी इंसुलेटर की हो जाती है। तो ऐसे जब अपन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पार्टिकल्स की स्टडी करेंगे तो पार्टिकल्स बहुत सारे रंग रूप दिखाएगा। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं क्वांटम केमिस्ट्री। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब अपन इसमें जो फर्स्ट रीडिंग डालेंगे वो कुछ फॉर्मूलेज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? कुछ फॉर्मूलेज अपन पढ़ लेते हैं ऐसे ही, ताकि यूज़ होंगे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले। तो आप हेडिंग डालोगे मैथमेटिक्स यूज इन क्वांटम केमिस्ट्री। ठीक है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व इन क्वांटम केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स इन्वॉल्व इन क्वांटम केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स इन्वॉल्व इन क्वांटम केमिस्ट्री। ठीक है, क्वांटम रसायन में गणित शामिल, क्वांटम रसायन में शामिल गणित। ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज अपन लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहला
फॉर्मूला जो है सबसे पहला वो है d/dx x की पावर n। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं, होता है क्या, n x की पावर n-1। ठीक भाई। दूसरा फॉर्मूला जो है वो है d/dx e की पावर x। तो ध्यान रखना भाई, इसका फॉर्मूला एज इट इज होता है, जो d/dx e की पावर x है, e की पावर x का एज इट इज होता है, ध्यान रखना। थर्ड जो फॉर्मूला है वो है e की पावर ax, d/dx ऑफ e की पावर ax। तो होगा क्या, e की पावर x तो एज इट इज हो जाएगा, e की पावर x तो एज इट इज हो जाएगा, और जो ax है अब उसका डिफ्रेंशिएशन करना है आपको फिर से। तो x के रेस्पेक्ट में देखो तो x का तो हो जाएगा 1, a का हो जाएगा a कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो a डॉट e की पावर ax। ठीक है। चौथा जो है वो है d/dx ऑफ c क्या, कोई कांस्टेंट, c क्या है, कोई कांस्टेंट है, कितना हो जाएगा इसका, 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। पांचवा जो फॉर्मूला है वो है sin x, d/dx sin x। क्या होता है बोलो क्या होता है इसका, cos x होता है, ध्यान रखना क्या होता है, cos x। और जो इंटीग्रेशन में sin x आएगा उसका क्या हो जाता है, माइनस का cos x। ठीक है। छठवा d/ds ऑफ cos x, बोलो क्या होगा, sin x, प्लस का होगा माइनस का होगा, प्लस का होगा माइनस का होगा, माइनस का होगा, किसका होगा, माइनस का, यहाँ उल्टा होता है। ठीक है। सातवां देखो sin ax d/dx sin ax आ गया। तो एच टी से पे लिख दो इसको, sin ax लिख दो, एक बार तो इसको लिख दो sin ax लिख दो। अब x का और करना है आपको, क्या करना है, x का करना है। तो x का तो हो जाएगा 1, a कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये a बाहर आ गया। d/dx ऑफ cos ax क्या हो जाएगा, माइनस का a cos ax। समझ में आ गया भाई। cos x का तो क्या हो जाएगा, सॉरी sin ax। क्या लिख दिया रे मैंने, sin x क्या हो गया, cos ax। और cos ax में एक का क्या हो गया, x का क्या हो गया, a हो गया, a बाहर आ गया, गुणा में लग गया, जैसे ये लिख रहा है, ये लिख रहा है ना, पावर आगे आ रही है वैसे ही। ठीक है। ऐसे ही क्या हो रहा है, ऐसे ही क्या हो रहा है, देखो जब आप समाकलन करोगे तो ये जो a है ना भाग में जाएगा और अवकलन में गुणा में आ रहा है। फिर देखो cos x का क्या हो जाएगा, cos x का आपने लिखा, यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, sin ax, तो माइनस का sin ax लिख दिया। अब ax का किया तो a आ गया। ठीक है। ठीक है। नवा देखो, नवा जो फॉर्मूला है वो है d/dx ऑफ ln x, d/dx ऑफ ln x। इसका होता है भाई 1/x। क्या होता है इसका, 1/x। 10वां जो फॉर्मूला है वो है d/dx a डॉट x की पावर n। अब आपको पता होना चाहिए a है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, अवकलन से बाहर आ जाता है। अब x की पावर n का क्या हो जाएगा, n x की पावर n-1। ठीक है भाई। कांस्टेंट को बाहर लेना हमेशा, चाहे समाकलन हो चाहे अवकलन हो, कांस्टेंट को हमेशा बाहर लेना, पीछे वाले का कर देना। ठीक है। अगला फॉर्मूला देखो, d/dx u डॉट v का करना है। तो देखो भाई, दो अगर आपके पास आ जाए तो पहले वाले को कांस्टेंट लो, पहले वाले को बाहर लो, u d/dx किसका कर दिया, v का कर दिया, प्लस अब क्या करोगे, v को बाहर लोगे, d/dx ऑफ u ऑफ कर दोगे। ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला है 12, वो है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। ठीक है भाई। बोलो क्या होगा, अब की बार होने वाला है x की पावर n+1 ओवर n+1, पावर इस बार भाग में जाएगी, वो ध्यान रखना, x की पावर n+1 ओवर n+1। ठीक है। वेरी गुड। 13 जो फॉर्मूला है आपका वो है
साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो देखो भाई यहाँ पे साइन एक्स का साथ चेंज नहीं हुआ था, यहाँ साइन एक्स का साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का कोस एक्स, ठीक है। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका ओनली साइन एक्स हो जाएगा, भाई ध्यान रखना। 15th जो फॉर्मूला है आपके पास, 15th जो फॉर्मूला है आपके पास उसको वो है आपका साइन ए एक्स साइन ए एक्स डी एक्स, ठीक है। होगा क्या, साइन ए एक्स का क्या होगा कोस ए एक्स माइनस का कोस ए एक्स। अब ए एक्स का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करना है, क्या करना है डिफ्रेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। तो एक्स का तो हो जाएगा 1 और ए का हो जाएगा ए मतलब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये बट्टे में जाएगा, ध्यान रखना इस बार। मैंने कहा था ना समाकलन में भाग में जाते हैं, अवकलन में गुणा में आ जाते हैं। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कोस ए एक्स डी एक्स, क्या करोगे कोस एक्स का क्या होता है साइन ए एक्स, क्या होता है साइन ए एक्स, और बताओ ए एक्स का क्या हो जाएगा ए, और वो कहाँ लग जाएगा डिवाइड में लग जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है भाई 17th फॉर्मूला आप देखो, 17th फॉर्मूला है e की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ए एक्स डी एक्स। तो ये तो एज इट इज रहेगा भाई, e की पावर एक्स तो एज इट इज रहेगा। अब जब ए एक्स का फिर से करोगे तो क्या हो जाएगा ए, और वो कहाँ चला जाएगा, एक मिनट भाई एसी को कम कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा ये ख़राब हो रही है। ठीक है भाई, चलो और देखो 18th देखो इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट एक्स की पावर एन डी एक्स, क्या करोगे आप, ए कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर एन का क्या होगा एक्स की पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1, ध्यान रखना इस बात का। और देखो आप एक फॉर्मूला और देख लो, साइन स्क्वायर थीटा ये होता है आपका 1 माइनस का कोस 2 थीटा बटे 2, और 20 होगा कोस स्क्वायर थीटा ये होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूले होते हैं भाई, ध्यान रखना ये फॉर्मूले आपके होते हैं। आगे समझ में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये रूल यूज होंगे शायद, होंगे या नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, याद कर लेना। एक चीज़ और देखो, अच्छी सी एक चीज़ और देख लो, साइन वेव। किसकी बात करते हैं, साइन वेव की। तो ये 0 है आपका, इधर +1 है, इधर क्या है -1, 0 पाई, ये आपका π/2, ये आपका 3π/2, ये आपका 2 पाई, ये आपका 5π/2, ये आपका 3 पाई, ये आपका 7π/2, ये आपका 4 पाई, ऐसे सिमिलर चलता रहता है। तो ये क्या है साइन वेव है। अब इसका मतलब यूज समझा देता हूँ आपको, यूज समझना बायो वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मैं थोड़ा तो आता होगा। देखो भाई साइन जीरो का मतलब क्या होगा, जीरो ही होगा। साइन जीरो का मतलब क्या होगा, जीरो। साइन 90 डिग्री, π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है क्या, ठीक है। साइन 90 डिग्री का मतलब कितना होता है, +1, कितना होगा +1। देखो जो भी ऊपर आ रहे हैं ना उनकी वैल्यू कितनी आएगी +1, और जो भी नीचे आ रहे हैं उनकी वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी, ठीक है। तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी आएगी +1। साइन 180 डिग्री कितना आएगा, 0 आएगा, कितना आएगा 0 आएगा। साइन 3π/2, साइन 3π/2 कितना आ जाएगा -1। साइन 2π कितना आया 0।
साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, साइन एन पाई, वैल्यू कितनी आएगी? हमेशा 0 ही आएगी। कोई पूछे साइन 5 पाई का मान बताओ, साइन 4 पाई का मान बताओ, कितना बताओगे? 0। यहाँ से देख लेना, ठीक है। और देखो देखो पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 ऐसे। और देखो 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, इनकी वैल्यू आ रही है -1, पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, इनकी वैल्यू आ रही है +1। तो ऐसे आप याद रख लोगे। ये क्या होगी? साइन वेव। सिमिलरली क्या याद रखोगे? कोस वेव। ऐसे क्या याद रखोगे आप? कोस वेव। याद रखना भाई इस चीज़ को। जो कोस वेव होती है वो इस टाइप से चलती रहती है, 0 +1 -1। तो ये होता है आपका, बोलो क्या होता है? क्या होता है? cos पाई बाई 2 कितना होता है? cos पाई बाई 2 कितना होता है? 0 होता है। तो ये आपको होगा पाई बाई 2, cos 0 कितना होता है? 1 होता है क्या? cos 0 कितना होता है? 1। cos पाई बाई 2 कितना हो गया? 0। cos 90 कितना होता है? 0। ठीक है। ये क्या होगा आपका? 1 मिनट भाई, ठीक है, ठीक है। ये आपको हो गया पाई, ये होगा आपका पाई। बताओ कोस पाई कितना होता है? कोस पाई कितना होता है? -1। कोस पाई कितना होता है? -1। साइन पाई कितना होता था? 0। फिर ये क्या हुआ आपका? ये क्या हो गया आपका? 3 पाई बाई 2। और ये आपका क्या हो गया? ये क्या हो गया आपका? पाई 2 पाई, 2 पाई हो गया। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका 2 पाई, 5 पाई बाई 2 कितना हो गया? 5 पाई बाई 2। ये कितना हुआ आपका? 3 पाई। 3 पाई पे वैल्यू कितनी आ रही है? -1। और पाई पे कितनी आ रही है? -1। ठीक है। 3 पाई बाई 2 के 0, 2 पाई पे कितनी आ रही है? +1। ठीक है भाई। ये कोस वेव है और ये साइन वेव। तो आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि किसकी वैल्यू कब क्या आएगी। ये नॉर्मल तरीके से मैंने आपको बता दिए, फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था, जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है उसका इंट्रोडक्शन था। अब अपन आगे पढ़ते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग है वो है ऑपरेटर। इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटर। क्या पढ़ेंगे अब अपन? ऑपरेटर। हिंदी में उनको बोलते हैं संकारक। क्या बोलते हैं? संकारक। हिंदी वाले नाम बड़े अटपटे होते हैं भाई, तो फिर भी देखो, फॉर्मूलेज आपको बिल्कुल याद होने ही चाहिए भाई। अगर आपको क्वांटम पढ़नी है तो फॉर्मूले आपको बिल्कुल ऑन टिप्स होने चाहिए, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑपरेटर। ठीक है भाई। क्या पढ़ रहे हैं? ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इनको? संकारक। एक बार समझ लो फिर मैं आपको लिखवा देता। ऑपरेटर एक प्रकार से आपको बस का ड्राइवर होता है ना, वही है ऑपरेटर, जो ऑपरेट करता है। ऑपरेटर जो ऑपरेट करता है। अब सुनना, आपके पास एक तो फंक्शन होगा, एक तो क्या होगा? फंक्शन होगा, और एक ऑपरेटर होगा। एक फंक्शन होगा, एक ऑपरेटर होगा। आप समझ जाना, अरे फलन बोलूँ मैं, संकारक बोलूँ, उससे अच्छा था फंक्शन और ऑपरेटर बोल रहा हूँ मैं, ठीक ना। तो जैसे एक तो बस होगी, वो तो आपका फंक्शन, और एक ऑपरेटर मतलब है ड्राइवर। समझ में आ गया? बस तो है आपकी क्या है? फंक्शन है, और ऑपरेटर क्या है? आपका ड्राइवर है। तो देखो, तो आप ये देखो कि जो, क्या मुझे बताओ, ड्राइवर के बिना, क्या ड्राइवर के बिना, या ठीक है, या फिर बस के बिना ड्राइवर का कोई वो है क्या? खुद का अस्तित्व है क्या? ठीक है, नहीं है। ठीक है। ऑपरेटर इज मीनिंगलेस विदाउट
फंक्शन, ऑपरेटर इज मीनिंगलेस विदाउट फंक्शन, या फिर फंक्शन इज मीनिंगलेस विदाउट ऑपरेटर, कुछ भी कह सकते हो आप। अरे फंक्शन का ही मतलब ऑपरेटर का कोई मतलब नहीं रहेगा जब फंक्शन ही नहीं रहेगा। ऑपरेटर क्या करता है, किसी फंक्शन को ऑपरेट करता है और एक न्यू फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर क्या करता है, कोई भी फंक्शन आपको मिलेगा, उस फंक्शन को ऑपरेट करेगा और उस फंक्शन को एक न्यू फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा। ऑपरेटर का काम क्या है, किसी फंक्शन के ऊपर लगना और उस फंक्शन को, उस फलन को एक नए फलन में कन्वर्ट कर देना, यही काम क्या है ऑपरेटर का। ऑपरेटर क्या करता है, फंक्शन को ऑपरेट करता है। ऑपरेटर क्या करता है, फंक्शन को ऑपरेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात सुनना भाई ध्यान से। जो आपका ऑपरेटर होता है, जो आपका ऑपरेटर होता है, वो ऑपरेटर हमेशा ध्यान रखना लेफ्ट हैंड साइड पे ही ऑपरेट होगा। ऑपरेटर ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड से ही ऑपरेट होगा, कभी भी राइट हैंड साइड से ऑपरेट नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड में पहले आपके पास ऑपरेटर आएगा, उसके बाद में कौन आएगा, फंक्शन आएगा। पहले ऑपरेटर फिर कौन आएगा, फंक्शन आएगा। ध्यान रखना भाई, पहले ऑपरेटर फिर कौन आएगा, फंक्शन। ऐसा कभी नहीं होगा पहले फंक्शन आ गया फिर ऑपरेटर आ रहा है, पहले फंक्शन आ गया फिर ऑपरेटर आ रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऑपरेटर ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड से ही ऑपरेट होगा। समझ में आ रहा है, ये ऑपरेटर्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, विदाउट फंक्शन ऑपरेटर इज मीनिंगलेस, विदाउट फंक्शन ऑपरेटर इज मीनिंगलेस, याद रखना इस बात का। फंक्शन के बिना ऑपरेटर का कोई महत्व नहीं है। अरे बस के बिना ड्राइवर क्या करेगा, कोई पूछता है क्या उसको, नहीं पूछता। ठीक है, तो बस ध्यान रखना, फंक्शन क्या आपका बस है, ऑपरेटर क्या आपका ड्राइवर है। तो ड्राइवर क्या करता है, बस को चलाता है, तो ऑपरेटर क्या करेगा, फंक्शन को चलाएगा और एक नए फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा, बस यही तो काम है। तो एक दो लाइन लिख लो, फिर मैं आपको लिखवा देता हूँ। लिखो, संकारक एक ऐसा बीजगणितीय पद है जो, हिंदी में लिखवा रहा हूँ या फिर इंग्लिश में लिखा दूंगा। संकारक एक ऐसा बीजगणितीय पद है जो एक फलन को दूसरे फलन में परिवर्तित करने का निर्देश देता है। संकारक एक ऐसा बीजगणितीय फलन है जो एक फलन को दूसरे फलन में परिवर्तित करने का निर्देश देता है। एक फलन को दूसरे फलन में परिवर्तित करने का निर्देश देता है। ठीक है, वेरी गुड। इंग्लिश में लिखना चाहोगे, लिख लो। ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल क्वांटिटी, ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल क्वांटिटी विच कन्वर्ट वन फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन, विच कन्वर्ट वन फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन। बैठा दिमाग में, बहुत बढ़िया। आगे लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो। किसी संकारक का स्वयं में कोई भौतिक अर्थ नहीं होता है, किसी संकारक का स्वयं में कोई भौतिक अर्थ नहीं होता है। इंग्लिश में लिख लो इसको, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटर, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटर इटसेल्फ। ठीक है, अपने आप में उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, बिना काम का है, खुद ही खुद का ड्राइवर है, उसको चलाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा, तो किस काम की ड्राइवरी फिर। ठीक है, तो क्या लिखते हो, ऑपरेटर इज, क्या लिखा, हाँ, देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटर इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्वयं में कोई बहुत दिक्कत नहीं होता, अर्थात बिना फलन के संकारक का कोई अर्थ नहीं है, अर्थात बिना फलन के संकारक का कोई अर्थ नहीं है। आप क्या लिख सकते हो, ऑपरेटर इज मीनिंगलेस विदाउट फंक्शन। ध्यान रखना भाई, लाख रुपए की बात आपको बताइए, ऑपरेटर इज मीनिंगलेस विदाउट फंक्शन। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, जो आपके ऑपरेटर होता है ना, ऑपरेटर, जो आपके ऑपरेटर होते हैं उनको टोपी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैप से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैप से। इसको कैप बोलते हैं भाई, ध्यान रखना। जैसे मान लो ए कैप, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऑपरेटर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऑपरेटर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऑपरेटर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप आगे लिखोगे, आपने लिखा विदाउट फंक्शन ऑपरेटर इज मीनिंगलेस। नेक्स्ट लाइन लिखो, फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स एक संकारक है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखो, फॉर एग्जाम्पल
डी वाई डी एक्स इज ए ऑपरेटर, डी वाई डी एक्स एक संकारक है जिसका अकेले कोई अर्थ नहीं है, जिसका अकेले कोई अर्थ नहीं है। डी वाई डी एक्स एक ऑपरेटर है, डी वाई डी एक्स संकारक जिसका अकेले कोई अर्थ नहीं है। डी वाई डी एक्स इज ए ऑपरेटर विच हैज़ नो सिग्निफिकेंस, ठीक है, विच हैज़ नो सिग्निफिकेंस बट when it attach with function, when it attach with the function, then it operate on function and generate a new function, then it operate on a function and generate a new function। हिंदी वाले लिखेंगे डी वाई डी एक संकारक है जिसका अकेले कोई अर्थ नहीं है, लेकिन किसी फलन के साथ जुड़ने पर यह उस फलन को x के सापेक्ष उसके प्रथम व्युत्पन्न में बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल ये तो आपका क्या है, ऑपरेटर है, क्या है, ऑपरेटर है। दूसरा फंक्शन देखो, दूसरा क्या है, फंक्शन, वो आपको गिवन है क्या, साइन x, ये फंक्शन आपको गिवन है। तो आपने क्या किया, इस ऑपरेटर को इस फंक्शन के ऊपर लगाया, इस ऑपरेटर को इस फंक्शन के ऊपर लगाया। मैंने पहले ही कह दिया था ऑपरेटर हमेशा लेफ्ट हैंड से ही ऑपरेट होगा, ऑपरेटर ऑलवेज ऑपरेंड फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है। जैसे ही आपने लगाया, बोलो फॉर्मूला लिखा था ना, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्या किया, कोस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। तो ये आपका एक पहले वाला फंक्शन था, ये क्या आएगा आपका न्यू फंक्शन, ये क्या आएगा, न्यू फंक्शन। ये वन फंक्शन से देखो एक फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया, दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ये तो लिखा अपन ने, ऑपरेटर क्या करता है, किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेंड करता है और उस फंक्शन को एक नए फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल करके ये लिख लो आप। अब ऑपरेटर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखोगे, लिखो संकारक को कैप से प्रदर्शित करते हैं, संकारक को कैप से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है भाई। संकारक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैप से। ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप, ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप, ठीक है। ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप। अगला पॉइंट लिखो, एक संकारक जिस फलन पर क्रिया करता है उसे संकार्य कहते हैं। एक संकारक जिस फलन पर क्रिया करता है उसे संकार्य कहते हैं, ऑपरेंड कहते हैं, ठीक है। देखो दी ऑपरेटर, ये तो कोई वो वर्ड ही नहीं बना। एक संकारक जिस फलन पर क्रिया करता है उसे संकार्य कहते हैं। ऑपरेटर ऑपरेंड ऑन ए फंक्शन, लिख लो ऑपरेटर ऑपरेंड ऑन ए फंक्शन, ऑपरेंड ऑन ए फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आगे लिखो आप, ऑपरेटर ऑपरेंड फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द फंक्शन ऑलवेज, ऑपरेटर ऑलवेज ऑपरेंड फ्रॉम लेफ्ट साइड। संकारक हमेशा बाएं हाथ की तरफ से ही क्रिया करता है, संकारक हमेशा बाएं हाथ की तरफ से ही क्रिया करता है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख लोगे, एक ऑपरेटर है आपके पास, अब एक दो बार मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। ऑपरेटर का मतलब ए कैप, और इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, डी वाई डी एक्स, और एक फंक्शन आपको गिवन है, एक फंक्शन आपको गिवन है वो है एफ एक्स, और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है आपके पास साइन एक्स। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे करना है, ए एफ एक्स, ये बिल्कुल करेक्ट वे है, और एफ एक्स ए, ये
रॉन्ग वे है, ऐसा नहीं जाना। इसका मतलब क्या हो गया, d/dx sin x ये करेक्ट वे है, और इसका मतलब क्या हो गया, sin x d/dx नो मीनिंग, कोई अर्थ इसका नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑपरेटर है वो ऑलवेज ऑपरेंड फ्रॉम लेफ्ट साइड। ध्यान रखना भाई, हमेशा किस साइड से ऑपरेंड होगा, लेफ्ट साइड से ऑपरेंड होगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्वांटम में प्रत्येक भौतिक गुण का एक गणितीय या क्वांटम यांत्रिकी संकारक होता है। क्वांटम में प्रत्येक भौतिक गुण का एक गणितीय या क्वांटम में प्रत्येक भौतिक गुण का एक गणितीय या क्वांटम यांत्रिकी संकारक होता है। ठीक है, इंग्लिश में लिख लोगे, इन क्वांटम देयर इज ए ऑपरेटर फॉर ईच फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, प्रत्येक भौतिक गुण का एक क्या होगा, ऑपरेटर होगा। आपको कुछ भी कह दे, जैसे एडिशन कह दे तो एडिशन का अलग से ऑपरेटर होगा, सब्ट्रैक्शन कह दे उसका अलग से ऑपरेटर होगा, मल्टीप्लिकेशन का अलग से ऑपरेटर होगा, रूट का अलग से ऑपरेटर होगा। सब चीज़ों को क्या होता है, ऑपरेटर होता है। जैसे मान लो आपको 2 और 5 को ऐड करना है, 2 और 5 को ऐड करना है, तो आपको ये वाला ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। ये ऑपरेटर एक टाइप से, ठीक है, 2 फंक्शन को ऐड करता है। ठीक है भाई, चलो अब जो क्वांटम में अपन पढ़ने वाले हैं वो देखो। क्वांटम में अपन जो पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स, वो आप देखो। तो एक तरफ आप लिखोगे ऑपरेटर, ऑब्जर्वर, आप जो पीछे वाला पॉइंट है उसको करेक्ट कर लो। देयर इज ए ऑपरेटर फॉर ईच ऑब्जर्वेबल। देयर इज ऑपरेटर फॉर ईच ऑब्जर्वेबल। जितने भी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ऑब्जर्वेबल्स होते हैं, उनके रेस्पेक्ट में हर में क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है। किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, तो आपने एक तरफ से लिखा ऑब्जर्वेबल, हिंदी में इसको बोलते हो भौतिक मात्रक। क्या बोलते हो, भौतिक मात्रक। इधर आप लिखोगे इसको ऑपरेटर, संकारक लिखोगे इधर। ठीक है, और इधर संकारक का कार्य है। संकारक का कार्य इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशन, कि उस ऑपरेटर का क्या काम है। सबसे पहला ऑपरेटर आप लोगे वो है आपका स्थिति, पोजीशन। सबसे पहला कौन सा ऑपरेटर है, पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको, स्थिति बोलते हैं। ठीक है भाई, पोजीशन का जो ऑपरेटर होता है वो तो या तो एक्स कैप होता है, या वाई कैप होता है, या फिर जेड कैप होता है। मतलब एक्स डायरेक्शन में जो ऑपरेटर होगा वो एक्स कैप होगा, वाई डायरेक्शन में वाई कैप, जेड डायरेक्शन में जेड कैप। 3 डायरेक्शन होते हैं, एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन होती है, तो उनके एस्पेक्ट में ऑपरेटर है। इनका जो ऑपरेशन होगा मल्टीप्लिकेशन। इनका ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। याद रखना भाई, जो पोजीशन होती है, पोजीशन का ऑपरेटर क्या होता है, एक्स वाई जेड। पोजीशन के ऑपरेटर क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, और इनका कार्य क्या होता है, इनका ऑपरेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। इनका ऑपरेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, गुणन क्या होता है, गुणन इनका कार्य होता है। दूसरा देखो भाई, दूसरा देखो आप, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर होता है माइनस का आयोटा एच कट d/dx, माइनस का आयोटा एच कट d/dx, या फिर आप कह सकते हो माइनस का आयोटा एच कट dy माइनस का आयोटा एच कट dy dz, आप इसको कह सकते हो। इसका जो ऑपरेशन होगा
होगा मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, इसका जो ऑपरेशन होगा वो फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, पहले तो आपको इसको क्या लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, मतलब अवकलन करना है, और फिर क्या करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई और जेड एंड मल्टीप्लाई बाई माइनस का आयोटा एच कट। समझ जाना भाई, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, रेखीय संवेग। क्या बोलते हो, रेखीय संवेग इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, और देखो और भी इसको टाइप से कैसे लिख सकते हैं मैं बता देता हूँ आपको। चलो ठीक है। ओके, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पी एक्स से। किसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पी एक्स से, पी वाई से, पी जेड से। पी एक्स का ऑपरेटर क्या होता है, माइनस का अटैच कट डी वाई डी एक्स। पी वाई का क्या होता है, ये तो आपका पी वाई का ऑपरेटर है, ये आपका पी जेड का ऑपरेटर है, और ये कहीं का है, पी एक्स का ऑपरेटर है। ठीक है, थोड़ा सा साइड में करके बताऊँ। देखो भाई, आप लिख सकते हो पी एक्स इज इक्वल टू माइनस का अटैच कट डी बाई डी एक्स, आप इसको लिख सकते हो। ये ऑपरेटर आपको याद रखना है। ऐसे पी वाई इज इक्वल टू माइनस का अटैच कट डी वाई आपको लिखना है, याद करना है। और ऑपरेशन क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एंड मल्टीप्लाई बाई माइनस का आयोटा एच कट। अगला देखो, काइनेटिक एनर्जी। कौन सा होगा, काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर होगा उसको बोलते हो के एक्स। इसका फॉर्मूला होता है माइनस का एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ये तो एक्स के रेस्पेक्ट में हुआ है। ऐसे के वाई का क्या लिखोगे, माइनस का एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर। ये के वाई माइनस का एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर। एंड के जेड का क्या लिखोगे, माइनस का एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर लिख दोगे। इसका जो ऑपरेशन होगा वो देखो, अब डबल डेरिवेटिव आ गया क्या, अब क्या आ गया, डबल डेरिवेटिव। यहाँ क्या है, सिंगल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ क्या होएगा, डबल डेरिवेटिव। तो क्या लिखोगे, डबल डेरिवेटिव मतलब दो बार अवकलन करना है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव with respect to x and then multiply by माइनस का एच कट स्क्वायर बाई 2m एक्स वाई जेड। ध्यान रखना भाई, जैसे ऊपर लिखा था ना तीनों, विद रेस्पेक्ट टू एक्स और वाई और एक्स और जेड। ठीक है, चलो लिख देता हूँ भाई, विद रेस्पेक्ट टू एक्स और वाई और जेड देन मल्टीप्लाई बाई माइनस का स्क्वायर स्क्वायर बाई 2m। इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। एक और देख लो, पोटेंशियल एनर्जी का। स्थितिज ऊर्जा, ऐसे तो बहुत होते हैं। एक टोटल एनर्जी का भी होता है, हेमिल्टन, इसको हैमिल्टनियन ऑपरेटर भी बोलते हैं, टोटल एनर्जी के ऑपरेटर को स्थितिज ऊर्जा, जो के एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, के एफ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वी एक्स, वी वाई एंड वी जेड। बस यही होते हैं इसके ऑपरेटर, जैसे एक्स वाई जेड होते हैं ना, वैसे ये क्या होते हैं, वी एक्स वी वाई जेड। इनका ऑपरेशन क्या होता है, ओनली मल्टीप्लीकेशन। इनका ऑपरेशन क्या होता है, ओनली मल्टीप्लीकेशन। और कोई है तो देख लेता हूँ मैं। चलो एक और लिख दो भाई, टोटल एनर्जी ऑपरेटर। टोटल एनर्जी ऑपरेटर ये होता है आपका एच कैप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है kx vx, ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है, पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर एक्स डायरेक्शन में। तो ये आपका हो गया, हम हैमिल्टनियन ऑपरेटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हो? हैमिल्टनियन ऑपरेटर इसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक भाई, ओके। और इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपका एच कैप इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, माइनस का ये तो हो गया किसका, एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर। अगर आप x नहीं लगाते ना तो ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है, पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर, प्लस v, प्लस का v। ये किसका हो गया आपका, पोटेंशियल एनर्जी का। अगर आप केवल पर्टिकुलर डायरेक्शन में x लिखते हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या लिखते हो, चलो लिख लो, x लिखते हो तो यहाँ पर डेल को लिख देना। और जो डेल स्क्वायर होता है ना, डेल स्क्वायर, ये डेल, इसको बोलते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर, लैप्लासियन ऑपरेटर इसको कहा जाता है। एक बार हिंदी में बोल देता हूँ मैं, चलो देखो और क्या बोलते हैं इनको, और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देख लो, साइड में देख लो, इसका कोई ऑपरेशन नहीं होता भाई, ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया, इसका कोई ऑपरेशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ दिख रहे, मिटाऊँ क्या इसको, एक बार इसकी फ़ोटो ले लो, आप वीडियो को पॉज करो और इसकी फ़ोटो ले लो, फिर मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, देखो भाई, देखो हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा, क्या पढ़ा, लीनियर मोमेंटम जो अपन ने पढ़ा है, उस लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर क्या था आपके पास, px इज इक्वल टू माइनस का आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स। ये आई नहीं है भाई, ध्यान रखना, आयोटा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हो, आयोटा बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो एच कट है ना, एच कट, इसकी वैल्यू क्या होती है, एच अपॉन 2 पाई होती है, ध्यान रखना इस बात का। जो आयोटा है ना, मैं क्या करता हूँ, इसको आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाई आयोटा ओवर आयोटा। ठीक है, तो क्या आएगा, पी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर तो हो जाएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर एच कट और आयोटा डी बाई डी एक्स। आ रहा है समझ में, वेरी गुड। अब देखो भाई, पता होना चाहिए आपको, जो आयोटा स्क्वायर होता है ना, उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1। ये वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, स्टार लगा लेना इस चीज़ को साइड में करके। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बोलो क्या आएगा, एच कट ओवर आयोटा डी बाई डी एक्स। ये भी किसका ऑपरेटर है, ये भी आपका लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर है, एच कट बाई आयोटा डी बाई डी एक्स। ध्यान रखना, ऐसे भी लिख के दे सकते हैं। और देखो और कैसे लिख सकता है, और कैसे लिख सकता है, एच कट की वैल्यू क्या है, एच अपॉन 2 पाई, तो लिख सकता है एच अपॉन 2 पाई आयोटा डी बाई डी एक्स। समझ में आ गया क्या, वेरी गुड, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया भाई। ये आपका थोड़ा सा चेंज होना था, जहाँ पे आयोटा आ जाता है वहाँ पे आप ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाला जो भी आयोटा होगा या नीचे जो भी होगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, मल्टीप्लाई कर लोगे सब कुछ हो जाएगा। बैठा दिमाग में, बैठा, चलो भाई ठीक है, अगर बैठ गया तो बहुत अच्छी बात हो। एक बार मैं हिंदी में बोल के बता देता हूँ, जो आपका पोजीशन का ऑपरेटर होता है, स्थिति का ऑपरेटर होता है, उसका ऑपरेशन होता है गुणन। जो आपका रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर होता है, उसका जो आपका होगा क्या, जो ऑपरेशन होगा वो होगा x के सापेक्ष प्रथम व्युत्पन्न व स्थिरांक माइनस का आयोटा एच कट से गुणा। ऐसे ही गतिज ऊर्जा में क्या लिखोगे आप, x के सापेक्ष द्वितीय व्युत्पन्न व स्थिरांक माइनस का एच कट स्क्वायर बाई 2m से गुणा। ठीक है, बस ये आपको हिंदी में लिखना है, जो मैंने आपको इंग्लिश में लिख के बता दिए थे। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो, अपने को पढ़ने हैं संकारकों के गुण। अपन क्या पढ़ने जाएंगे, संकारकों के गुण पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से समझो, फिर अपन पढ़ते हैं संकारकों के गुण। ठीक है भाई।